बचपन से मेरे साथ यही तो होता है। नहीं भाई, देखिए आफत। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शमसी सोडी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल आफत की 46वीं किस्त के टीज़र और प्रोमो के बारे में। दोस्तों, बेटी का दुख, और बेटी का दुख ऐसा दुख होता है कि बाप की जान ले जाता है, खास करके बाप की जान ले लेता है। और यही हो रहा है हमारे प्यारे से अब्बाजान ने। जैसे ही अपनी बेटी को इतनी धूप के अंदर कड़क कड़क सब्जियां लेते हुए देखा तो सोचने लगी कि मेरी बच्ची अब सब्जी खुद ही लेती है, खुद ही पकाती है, खुद ही खाती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है उसको। हाय, और बस ये हाय थी कि उनको जो है रात को दोहरे पड़ने लगे। वो सोचने लगे कि यार मेरी बच्ची रो रही है, मेरी बच्ची को बचाओ, मेरी बच्ची को कोई आज के जुल्म से बचाओ, उसके तानों से बचाओ। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देख रहे थे कि बजान को यही सोच ले डूबी उनके दिल पे दोहरा पड़ गया और बस वो अस्पताल में पड़ गए। और हमारी प्यारी सी जो फूफी जान है उसने सबको फ़ोन कर दिया। पहले तो हमारी प्यारी सी मेहरुनिसा को फ़ोन किया तो मेहरुनिसा ने कहा कैसे कैसे हो सकता है, वो तो 2 दिन पहले बाहर थे ना। लेकिन वही बात है कि 2 दिन पहले ही आ गए। और बस ये बात थी कि उन्होंने अपनी बच्ची को देख लिया और वहाँ के सारे जुल्म सितम उनके सामने आया हो गए। और बस फिर क्या होना था, वो अस्पताल में हो गए। और बस ये बात थी कि दादू भी पीछे सब कुछ सुन रही थी तो कहने लगी कि चलो हमें जाना चाहिए इस मुसीबत की घड़ी में, और मुझे लगता है सब ठीक हो ही जाएगा। हमारे प्यारे से अब्बा को पता चलेगा तो वो भी आ ही जाएंगे और अपने प्यारे से जमाई की, या जमाई क्या बोलते हैं इसको, जीजा की जो है खबर लेने तो ज़रूर आएंगे वो, और फैमिलीज के बीच फिर से मेल मिलाप बढ़ जाएगा। फिर हम देख रहे हैं हमारा प्यार सा वहाज बेचारा अपने प्यारे से अब्बा जान के ऑफिस में आता हुआ कहता हुआ कि वरिशा को क्या दिया जा रहा है, कहीं पावर ऑफ अटॉर्नी तो नहीं दे रहे। लेकिन अब्बा जान कह रहे हैं कि अभी उसके लिए देर है थोड़ी। लेकिन वही बात है कि वहाज कहने लगा कि आपको एक बात बतानी थी, आपका होनहार, खानदानी, सच बोलने वाला, एकदम मतलब कि सच्चाई की मूरत मुदस्सर रातों रात दुबई भाग गया। और बस ये बात थी कि वरिशा उसको देखने लगी और हमारा प्यारा सा वहाज कहने लगा कि आखिर वरिशा को बड़ा धचका लगा होगा, उसका राइट हैंड जो था वो हाय हाय हाय। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतना सच बोलने वाला, इतना प्यारा, इतना न्यारा इंसान आखिर रातों रात भाग क्यों गया अब्बा। और बस ये बात ठीक है, बजान भी सोचने लगे और हमारी वरिशा भी सोचने लगी कि बेवकूफ़ इंसान को शायद फॉरेन ट्रिप की कुछ ज़्यादा ही लालच थी, पैसा आया नहीं कि निकल गया मनहूस। लेकिन तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वहाज कहता हुआ कि ज़रा ध्यान रखा करे अपने ऑफिस वालों का। लेकिन तीसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि हमारा प्यार वहाज जैसे उसको पता चला, इत्तला मिली अपने ससुर की, तो आ गया अपनी खैर खबर लेने के लिए। अपनी माँ से कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दे, मेरी गलती है, मैंने उनकी बेटी को अच्छे से नहीं रखा, मेरी गलती है, मैं उनकी बेटी को मोहब्बत नहीं दे सका, प्यार नहीं दे सका, मैं सिर्फ उसे ताने दे रहा था, ताने मार रहा था। लेकिन वो भी बेचारी कब तक सहती, मेरा फ्रस्ट्रेशन, मेरा गुस्सा उसके ऊपर निकल जाता था। और कल रात में उसने भी मेरा गुस्से के जवाब में जवाब दे दिया। और बस ये बात थी कि हम दोनों के बीच झगड़ा तगड़ा हो गया। कहीं मेरी प्यारी सी सासू माँ उसे मुझसे दूर तो नहीं लेके जाएगी ना, अम्मी जान उसे बताया ना, मैं सिफा के बच गए नहीं दे सकता। आए आए आए। लेकिन वो इन सारी भावनाओं में बहते बहते ये भूल गया कि बाजू में दुश्मन खड़ा हुआ है। और बस ये बात थी कि हमारी पैसे वरिशा ने सारी की सारी बात तो बराह रास्त सुन ली। और बस ये बात थी कि वो पहुँच गए शिफो के यहाँ और शिफो को कहने लगी कि तुम्हारे पता नहीं है, तुम्हारे अब्बा जान को दौरा पड़ा है, वहाँ तुम्हें इसकी बात कैसे छुपा सकता है शिफा, तुम ऐसे कैसे कर सकता है वो तुम्हारे साथ। और बस ये बात थी कि शिफा को बेचारी को चक्कर आ गए। और हम क्या देख रहे हैं कि शिफा की 2 सहेली भी वही थी। और बस शिफा के बारे में फिर हमारी प्यारी सी वरिशा ने अपने बाप को फ़ोन कर दिया, कहा कि बाजान जल्दी जल्दी मेरी शादी की तैयारियां करो, वहाँ से मेरी शादी होगी। और बस ये बात थी कि हमारे पैसे बजान कहने लगी कि तुम्हारा मतलब क्या है। वही बात है कि आपने कहा था ना उनकी दोनों के बीच लकीर और बढ़ाओ, दीवार को मक्ता करो। और बस ये बात थी कि हमारी प्यारी सी वरिशा ने यही काम कर दिया है। उन्होंने जो है शिफा और वहाज के बीच की गलतफहमियों को बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है, दरार को और भी ज़्यादा मुकम्मल करने का काम शुरू कर दिया है। और बस अब्बाजान ये सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए। दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी वरिशा भी खुश हो गई, सोचने लगी कि अब वहाज मेरी तरफ माइल होगा, अब वहाज शिफा को छोड़ के मेरे पास आएगा, अब वहाज मुझसे शादी करेगा। आए हाय हाय, शिफा और वहाज की शादी हो जाए, दूसरे और क्या चाहिए हमें। आप कहेंगे फिर शादी की बात कर रहे हैं, चलिए छोड़ देते हैं दोस्तों, क्या रोज़ रोज़ बात करेंगे। वही बात है कि हमारा प्यार सा वहाँ जब क्या करेगा ये भी देखने वाली बात होगी। क्या शिफा उसको छोड़ देगी, क्या शिफा और उसके बीच और भी ज़्यादा खाई तंग हो जाएगी। शिफा कहेगी कि मेरा बाप अस्पताल में था आज और तुमने मुझे बताया नहीं। और बस ये बात होगी कि आज कहेगा तुम्हारी हालत देख के मैंने नहीं बताया शिफा। लेकिन शिफा कहेगी कि नहीं 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 तुम झूठे हो, तुम मुझसे नाराज़ थे इसलिए तुमने नहीं बताया, जो टट्टी। और तीसरी तरफ हम देखेंगे कि हमारी प्यारी वरिशा भी अपने वहाज को पाने के लिए क्या कुछ नहीं करेगी। आए हाय हाय, वरिशा भी अब अपने मतलब कि मेन लाइन पे आ चुकी है। बिजनेस फोकस हटा के वहाज के ऊपर फोकस उसने गाड़ दिया। सोचे ये कि वहाज आज नहीं तो कल तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। ओ हो फिर से शादी आके। खैर जो भी हो, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आए तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू। मैं बहुत और वरिशा का निकाह करवाना चाहता हूँ। अब यहाँ मेरी हुकूमत चलेगी और ये सब
तुम्हारी मुलाजिम। देखिए आफत।